जय हिंद साथियों। कर्मचारी संगठनों का नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर फूटा गुस्सा। बोले ये मंजूर नहीं, ओपीएस के लिए होगा आंदोलन। केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का फैसला किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है। वे पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग करते हुए आंदोलन की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने शनिवार को एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने का घोषणा किया। इस स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसका नाम पहले से चल रही पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस से अलग रखा गया है। यूपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह स्कीम उन कर्मचारियों पे भी लागू होगा जो 10 साल की नौकरी करके सेवा छोड़ के चले जाएंगे। उन्हें 10,000 रुपया कम से कम पेंशन दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की इस नई पहल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन गहरी नाराजगी में है। कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यूपीएस को कर्मचारियों के साथ छल करार दिया है। वे गारंटी शुदा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस मांग को अनसुना करते हुए यूपीएस योजना लागू करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी संगठन जो लंबे समय से यूपीएस की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे थे, यूपीएस को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं कर रहे हैं। वे इस नई योजना को कर्मचारियों के अधिकारों के खिलाफ मानते हैं और इसे वापस लेने के लिए फिर से आंदोलन की तैयारी में है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की प्रतिक्रिया। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने सरकार की योजना यूपीएस को कर्मचारियों के साथ धोखा बताया है। पटेल के अनुसार यूपीएस में सरकार ने अपने योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया, जो सराहनीय है, लेकिन कर्मचारियों की मांग यह है कि उन्हें रिटायरमेंट के समय 50% बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर पेंशन मिले। कि सरकार केवल योगदान को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। पटेल ने आगे कहा, कर्मचारियों की दूसरी मांग यह थी कि उनका पैसा रिटायरमेंट के समय बिल्कुल जीपीएफ की तरह उन्हें वापस कर दिया जाए, लेकिन यूपीएस योजना में सरकार कर्मचारियों के 10% योगदान के साथ साथ अपने 18.5% योगदान को भी खुद ही ले लिए, जिससे कर्मचारियों के अंतिम 6 महीने की सैलरी के बराबर ही राशि मिल पाएगी। पटेल ने इस एनपीएस को बदतर बताया और कहा कि उनका आंदोलन ओपीएस के लिए था, जिसे सरकार ने अनसुना कर दिया। केंद्रीय सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने भी यूपीएस योजना को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस से किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। कॉन्फेडरेशन जल्द ही बैठक कर नई रणनीति पर घोषणा करेगी। आंदोलन की तैयारी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF ने भी यूपीएस योजना को लेकर नाराजगी जाहिर की है और प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधित्व की बैठक का बहिष्कार किया है। उनका आरोप है कि सरकार ने बिना कर्मचारियों की राय लिए यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। ओपीएस की मांग जारी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि अगर सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो ओपीएस का विकल्प क्यों नहीं दे सकती। ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का सही कवच है और देश के करोड़ों कर्मचारी इसी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन जल्द ही अपने आंदोलन की नई रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ फिर से हल्ला बोल की तैयारी में है। तो साथियों, ये थी प्रतिक्रिया अलग अलग सरकारी संगठनों की। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।